भीड़ के सामने उस आदमी को सरेआम बेइज्जत किया गया। पत्नी वही थी। सब देखती रही, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। उसे बोझ कहा गया, निकम्मा बताया गया, और वह चुपचाप सब सहता रहा। समय बदला। वही आदमी कुछ साल बाद आईपीएस अफसर बनकर उसी जिले में लौटा, और आज जिन्होंने उसे गिराया था वही उसके पैरों में पड़े थे। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर भारत के एक साधारण से गांव में समीर रहता था। मिट्टी की खुशबू, सुबह की अजान और मंदिर की घंटी, यही उसका संसार था। समीर का परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन सम्मान से भरा हुआ। उसके पिता गांव के जाने माने व्यापारी थे। अनाज और खाद का छोटा सा व्यापार था, जिससे घर अच्छे से चलता था। मां घर और संस्कार संभालती थी। पिता चाहते थे कि बेटा आगे बढ़े, इसलिए समीर को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। शहर में समीर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कॉलेज, हॉस्टल, नई सोच और नए लोग। वही उसकी मुलाकात आराध्या से हुई। शहर में पली बढ़ी, आत्मविश्वासी और बड़े व्यापारी परिवार की बेटी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। समीर ने आराध्या को अपने गांव, अपने साधारण परिवार और पिता के छोटे व्यापार के बारे में सब कुछ साफ साफ बताया था। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता समीर, इंसान अच्छा होना चाहिए। समीर ने उसी भरोसे पर उससे शादी का सपना देखा। जब बात घर तक पहुंची, समीर की मां ने बेटे की खुशी के लिए बिना ज्यादा सवाल किए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी हुई। गांव में ढोलन गाड़े बजे। शहर की बहू गांव के आंगन में आई। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहे। आराध्या चुप चुप रहती, पर किसी ने उसे गलत नहीं समझा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद समीर के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ा। आराध्या भी साथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद थी। एक रात अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया, अब ज्यादा वक्त नहीं है। पिता चल बसे। गांव का घर सूना हो गया। व्यापार रुकने लगा। मां अंदर ही अंदर टूट गई। इसी बीच आराध्या के मायके से सलाह आई, गांव में अब रखा ही क्या है, आप लोग शहर आ जाइए, समीर हमारे साथ काम कर लेगा। आराध्या ने भी धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, समीर मां के लिए भी अच्छा रहेगा। यहां इलाज, सुविधा सब है। हालात और मजबूरी के आगे समीर झुक गया। वो अपनी पत्नी के शहर वाले घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। मां भी साथ आ गई। समीर को तब भी भरोसा था पत्नी उसका साथ देगी, लेकिन आराध्या की चुप्पी अब कुछ अलग लगने लगी थी। उसे नहीं पता था कि यही चुप्पी आगे चलकर सबसे बड़ा जख्म बनने वाली है। शहर में आराध्या का मायका बड़ा और रौबदार था। 4 मंजिला मकान, बिजनेस की चर्चा और हर बात में हमारा स्टैंडर्ड। समीर जब वहां रहने आया तो पहले कुछ दिन औपचारिक मुस्कानें मिली। ससुर ने कहा, अभी आराम करो, फिर काम देखेंगे। समीर ने सोचा शायद पिता के जाने का सम्मान है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में रवैया बदलने लगा। सुबह उठते ही घर के छोटे मोटे काम समीर को सौंप दिए जाते। कभी गाड़ी साफ करना, कभी सामान लाना, कभी मेहमानों की चाय। पहले वह इसे अपनापन समझकर करता रहा, लेकिन जब नौकरों के सामने उसे डांटा जाने लगा तो दिल में कुछ चुभने लगा। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब आराध्या सब देखती लेकिन कुछ नहीं कहती। वो बस नजरें फेर लेती। धीरे धीरे मां के साथ भी व्यवहार बदलने लगा। मां जो कभी घर की मालकिन थी,
अब रसोई तक सीमित कर दी गई। खाने में भी भेद होने लगा, सबके लिए एक जैसा नहीं। मां और समीर के लिए अलग, कम और ठंडा। समीर कई बार आराध्या से कहना चाहता, लेकिन हर बार वो यही कहती, अभी सब्र करो, ये मेरा घर है, मैं बीच में बोलूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। समीर चुप रह जाता। एक दिन आराध्या के घर एक बड़ी पार्टी थी। बड़े व्यापारी, शहर के नामी लोग। उस दिन समीर को सबके सामने इस तरह काम में लगा दिया गया जैसे वो घर का नौकर हो। कभी प्लेट उठाने को कहा गया, कभी गिलास साफ करने को। लोगों की नजरें उस पर टिक गई। किसी ने धीमे से कहा, यही है घर जमाई। किसी ने हंसकर बोला, लगता नहीं पढ़ा लिखा है। समीर का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी मां एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। और आराध्या, वो भी वही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उस रात समीर सो नहीं पाया। उसे अपने पिता याद आए, जो कभी उसे सीधे खड़ा होकर चलना सिखाते थे। मां की सूनी आंखें उसके सामने घूमती रही। सुबह होते ही समीर ने फैसला कर लिया। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस समझ गई। समीर ने आराध्या से सिर्फ इतना कहा, मैं इंसान हूं, बोझ नहीं। आराध्या चुप रही। उसने न रोका, न टोका। समीर और उसकी मां उस बड़े घर से खामोशी से निकल गए। न कोई विदाई, न कोई आवाज, सिर्फ एक टूटा हुआ भरोसा और एक नया संघर्ष। उन्हें नहीं पता था कि आगे रास्ता कितना मुश्किल है, लेकिन इतना, समीर और उसकी मां शहर के उस बड़े घर से निकलकर सीधे एक छोटे से किराए के कमरे में पहुंचे। कमरा इतना छोटा था कि एक पल के लिए मां को गांव का खुला आंगन याद आ गया। मां ने आंसू पोंछे और कहा, बेटा घबराना मत, जहां इज्जत नहीं वहां रुकना पाप होता है। समीर के पास न नौकरी थी, न पहचान, न सहारा। पहले ही हफ्ते उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो सब्जी मंडी पहुंच जाता, ठेले पर सब्जी बेचता, दिन भर लोगों की आवाजें सुनता। तेज चलो, अंधे हो क्या, पैसे पूरे दो। शाम को थककर लौटता, लेकिन मां के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाता। कुछ महीनों बाद सब्जी का काम छूट गया। फिर उसने कपड़ों की दुकान में काम पकड़ा। दिन भर खड़े रहना, ग्राहकों की नाराजगी झेलना। मालिक अक्सर कहता, ज्यादा सवाल मत किया करो, काम करो। समीर करता रहा। मां बीमार रहने लगी। दवाइयों का खर्च बढ़ गया। कई रातें बिना खाना खाए निकल गई। लेकिन समीर के भीतर एक आग जल रही थी। एक दिन वो कपड़ों की दुकान से लौटते समय एक बड़े कोचिंग सेंटर के सामने रुका। बाहर बोर्ड पर लिखा था, सफलता मेहनत मांगती है। वो देर तक उस इमारत को देखता रहा। कुछ दिनों बाद उसे उसी कोचिंग के पास छोटा सा काम मिल गया, साफ सफाई और कागज पहुंचाने का। काम छोटा था, लेकिन माहौल अलग। वहां आने वाले छात्र उससे उम्र में छोटे थे, लेकिन आंखों में सपने थे। समीर उन्हें पढ़ते देखता, उनकी बातें सुनता। रात को मां के पास बैठकर वो किताबें पलटने लगा। पहले स्कूल की, फिर कॉलेज की। धीरे धीरे उसकी लगन कोचिंग के एक शिक्षक ने देख ली। एक दिन उन्होंने पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, यहां काम क्यों कर रहे हो? समीर ने सिर्फ इतना कहा, जिंदगी ने यही ला खड़ा किया है। उसी दिन से शाम को उसे क्लास के पीछे बैठने की अनुमति मिल गई। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार नींद चलते चलते आ जाती, लेकिन मां की खांसी उसे जगा देती।
समीर ने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटेगा। साल बीतते गए। वो उसी शहर की सबसे बड़ी कोचिंग में काम करने लगा। अब उसकी आमदनी थोड़ी स्थिर हो गई थी। मां की दवाइयां समय पर आने लगी। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, आईएएस की तैयारी। लोगों ने हंसी उड़ाई। इतनी उम्र में, इतनी हालत में। समीर चुप रहा। उसने हर ताना किताबों में दबा दिया। पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार भी। मां ने कहा, बेटा, अगर थक गया हो तो रुक सकते हैं। समीर ने मां के पैर छुए। अब नहीं रुक सकता अम्मा। तीसरे प्रयास में जब परिणाम आया तो समीर का नाम सूची में था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मां ने कांपते हाथों से उसका माथा चूमा। संघर्ष ने उसे तोड़ने की नहीं, गढ़ने की कोशिश की थी, और वह गढ़ चुका था। आईएएस का रिजल्ट आने के बाद समीर की जिंदगी ने पहली बार सुकून की सांस ली। ट्रेनिंग के लिए उसे बड़े शहर भेजा गया। सुबह की परेड, क्लासरूम की सख्त पढ़ाई और अनुशासन से भरा हर दिन। लेकिन इस बदली हुई जिंदगी में भी समीर ने एक बात नहीं बदली, मां का साथ। ट्रेनिंग के पास उसने एक अच्छा सा मकान लिया, साफ सुथरा, खुली खिड़कियां, जहां मां धूप में बैठ सके। मां पहली बार इतने बड़े घर में आई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, इतना बड़ा घर? समीर मुस्कुराया, अम्मा, ये घर नहीं, आपकी मेहनत का इनाम है। मां की आंखें भर आई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद समीर को पोस्टिंग मिली, उसी जिले में जहां कभी वो अपमानित होकर खामोशी से निकल गया था। अब वह आईएएस अधिकारी बनकर लौटा था। ज्वाइनिंग के दिन ऑफिस के बाहर भीड़ थी। अफसर, कर्मचारी और शहर के बड़े लोग। लेकिन समीर की नजर सिर्फ एक चेहरे पर थी, उसकी मां। वो उसे सहारा देकर ऑफिस तक लाया। उस दिन समीर ने मां के लिए शहर के अच्छे इलाके में एक बड़ा घर लिया। वही मां जो कभी ठंडा खाना खाती थी, अब सुकून से अपने कमरे में बैठी थी। इधर समय बदला तो हालात भी बदले। जिस ससुराल ने समीर को नौकर समझा था, उनका व्यापार धीरे धीरे डूब गया। कर्ज बढ़ा, साथ छूटा, और जिस भरोसे पर घमंड था, वह भी टूट गया। एक दिन समीर के दफ्तर में मुलाकात का आवेदन आया। नाम देखकर समीर समझ गया, वही लोग थे। ससुर, पत्नी आराध्या और कुछ रिश्तेदार। वे सब थके, टूटे और डरे हुए थे। कमरे में घुसते ही वे समीर के पैरों में गिर पड़े। ससुर की आवाज कांप रही थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आराध्या रोते हुए बोली। मैं चुप रही, और वही सबसे बड़ा अपराध था। समीर ने उन्हें बैठने को कहा। उसकी आवाज में न घमंड था, न बदले की आग, सिर्फ सच्चाई थी। मेरे लिए आप लोग उसी दिन खत्म हो गए थे, जिस दिन आपने मेरी मां को कमतर समझा। लेकिन अफसर होने के नाते उसने कानून से मुंह नहीं मोड़ा। जांच करवाई। जिस व्यक्ति ने उनका व्यापार हड़पा था, उस पर कार्रवाई हुई। न्याय मिला, लेकिन निजी रिश्तों में कोई वापसी नहीं हुई। आराध्या फिर उसके पैरों में गिरी। समीर ने उसे उठाया और कहा, माफी कमजोरी नहीं होती, लेकिन सम्मान एक बार टूट जाए तो फिर वैसा नहीं रहता। समीर ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, न बदला लिया, न घमंड किया। शाम को वो अपने बड़े घर लौटा। मां बरामदे में बैठी थी, हाथ में तुलसी का गमला। समीर ने मां के पास बैठकर कहा, अम्मा, सब ठीक हो गया। मां ने उसका सिर सहलाया। बेटा, हालात इंसान को गरीब बना सकते हैं,
लेकिन इंसानियत कभी नहीं छीन सकते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।